में भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पुण्यदायी कार्तिक मातम का 16वां अध्याय। 15वें अध्याय में हमने तुलसी और आंवले की महिमा का वर्णन सुना था। आज हम 16वें अध्याय में कार्तिक मास में अन्य देवताओं का पूजन कैसे किया जाता है और व्रत किया जाता है वह पढ़ेंगे सुनेंगे। राजा पृथ्वी ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किन देवताओं का व्रत और पूजन करना चाहिए तथा विधि भी बताइए, यह मेरी सुनने की इच्छा है। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में विष्णु पूजन तो सर्वविदित है, लेकिन अश्विनी मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। इसी तरह कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी का पूजन व्रत किया जाता है। हे राजन, जो कुंवारी कन्या कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी को करक चतुर्थी व्रत करती है, उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग स्थिर रहता है। जो हे राजन, करक चतुर्थी व्रत करने की इच्छुक कन्या या स्त्री प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा भाव से चंदन आदि द्वारा गणेश जी का पूजन करें। इसी तरह संध्या काल में भी गणेश जी का पूजन करके चंद्र उदय होने पर अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात भोजन करें। सुहागिन स्त्री को सुहाग की रक्षा हेतु यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में भद्रावती नगर में सुधर्मा नामक राजा शासन करता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन था। वह और पुत्री का नाम वीरवती था। वीरवती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हुआ। दोनों पति पत्नी महल के ही एक कक्ष में सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन अचानक सांप के काटने से महल में ही देवव्रत की मृत्यु हो गई। वीरवती दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर माता पिता और चारों भाई व नगरी के कुछ लोग भी शोकातुर हो गए। यह समाचार शीघ्र ही सारी नगरी में फैल गया। उसी समय पुलत्स्य मुनि का वहां अचानक आगमन हुआ। जब उन्होंने यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजमहल में गए। राजा ने उसका अभिवादन करके पूछा कि हे मुने, किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरी कन्या युवा अवस्था में ही विधवा हो गई है। यह सुनकर त्रिकालज्ञ भगवान मुनि ने कहा कि हे राजन, का संकल्प लेकर ही तुम्हारी पुत्री ने गणेश जी का व्रत की उपेक्षा की है। यही कारण है कि यह अवस्था में विधवा हो गई है। जो गणेश जी की उपेक्षा करता है और अवश्य ही कष्ट को भोगता है। आप इस कथा को श्रवण करें। किसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता दैत्यों के विनाश के उपाय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विपदाओं का विनाशक है तथा तब देवता ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्न विनाशक, आपकी कृपा से ही हम देवताओं पर विजय प्राप्त हुई है, अतः आप इससे हमसे वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवों, वरदान देना ही है तो यह वर दो कि जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे और उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहे और उसका सुहाग स्थिर रहे। देवताओं ने गणेश जी की कथन अनुसार वैसा ही वर दे दिया। अतः विवाहित स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री संकल्प पूर्वक यह व्रत करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। तत्पश्चात मुनि अपने आश्रम के लिए गए। इसके बाद राजा ने अपने जामाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तब उस राजा के पुत्री ने करक चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। हे नारद जी बोले, हे राजन, जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन व्रत विधिवत करता है वह संसार के सुखों को भोग कर गणेश जी का सामीप्य प्राप्त करता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः।